आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर का वर्कशीट 4, 5 और ब्रेन टीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने वर्कशीट 1, 2, 3 को एक्सप्लेन किया था और बहुत से बच्चों ने रिस्पॉन्स भी किया था कमेंट करके कि उन्हें समझ में आ गया है। इसके बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो बहुत जल्द वर्कशीट इन दोनों वीडियोस से रिलेटेड सॉल्यूशन का वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, आप वहाँ से देखकर समझ सकते हैं। चलिए समय न लेते हुए ज़्यादा स्टार्ट करते हैं। तो इस बार वर्कशीट 4 में जो है हमें फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ए नंबर निकालना है। ये हमारे बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने एग्ज़ाम में कितना नंबर हम पाए हैं उसका परसेंटेज निकालना चाहते हैं। तो कुछ उस तरह का यह क्वेश्चन है, कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ भी रहे थे, तो उम्मीद है उनका प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगा। तो फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ ए नंबर में पहला एग्जांपल देखिए, फाइंड 30% ऑफ 60। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका। 30% ऑफ 60, जो नंबर लिखा है इसी नंबर में ही सारा सब कुछ छिपा हुआ है, आपको सिस्टम से करना है। 30%, परसेंट का मतलब क्या बताया गया था, 1/100। तो 30/100 हम लिख सकते हैं 30% को फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो 30/100 ऑफ 60। ठीक, अब यहाँ देखिए ऑफ को मल्टीप्लाई साइन के साथ रिमूव कर दीजिए, ऑफ हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 30 × 60/100, 0 से 0 क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ये सब नोमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो 0 0 क्रॉस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर 18। यानी 60 का 30% कितना होगा, 18। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड 33 1/3% ऑफ 1500 kg। सही है, तो सारा कुछ वही, इसको लिख दिया हमने 33 1/3% ऑफ 1500 kg। मिक्स से इम्प्रॉपर में बदलिए, 100/3% आएगा आप 1500। तो इस परसेंट का मतलब होता है 1/100, नीचे मल्टीप्लाई हो गया। 100/3 × 100 ऑफ की जगह हम क्या लगा सकते हैं, इंटू। देखिए मल्टीप्लाई साइन लगाया गया है ऑफ हटा के, तो मल्टीप्लाई लगा के 1500, 0 से 0 क्रॉस हो गए और बचा 3 से 1500 को क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 500 kg। 3 से, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 500 kg। और भी बहुत से एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, आपके बुक का ही एक्सरसाइज का ही है, कुछ पॉइंट्स, कुछ एग्जाम्पल। तो जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द 20% ऑफ 40। 40 का 20% बताना है। तो सब कुछ वही कीजिए। 20% का मतलब होता है 1/100, यानी 20/100 ऑफ 40। 20/100 ऑफ की जगह हमने लगा दिया 4 इंटू, ऑफ हटा के मल्टीप्लाई साइन 40। इसको भी अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलना हो तो 40/1 हम लिख सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। 0 0 क्रॉस हो गए, देख रहे हैं, 1 0 इसका कट गया, 0 0 1 0 इसका। अब नोमिनेटर में क्या क्या बचा, डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा। तो डिनोमिनेटर में 1 1 बचा, 1 × 1 यानी 1 ही आएगा। नोमिनेटर में 2 × 4 यानी 4 2 जा 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 6 1/4% ऑफ 800। तो सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर में बदल लें, तो यह आएगा 25/4% ऑफ 800। बाकी परसेंट का मतलब 1/100 होता है, आपको पता है। तो 25/4 इंटू 1/100, परसेंट की जगह हमने क्या लिखा, 1/100, और ऑफ की जगह भी हमने फिर इंटू लगाया और जो नंबर था 800 वो लिख दिया। सही है, क्रॉस कर दिए, 0 से 0 क्रॉस हो गया,
4 देखिए डिनोमिनेटर में है, 8 नुमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 बार में कट गया। अब हमारे डिनोमिनेटर में 1 केवल बचा और नुमरेटर में क्या क्या बचा, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 50। तो 800 का इतना परसेंट का मतलब हुआ 50। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 150% ऑफ 20 लीटर्स, 20 लीटर का इतना परसेंट क्या होगा। तो भाई 150% ऑफ 20 लीटर, तो परसेंट लगा है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कर लें। 150 अपॉन 100, ऑफ की जगह क्या हो जाएगा, इनटू, देखिए ऑफ हटा के मल्टीप्लाई साइन लगाया गया 20। अब इसे क्रॉस कर ले, 0 से इसका एक 0 कट गया है, 0 से इसका एक 0 क्रॉस हो गया। अब न्यूमरेटर में बचा क्या, 15 इंटू 2 यानी 30 लीटर। तो 150% ऑफ 20 लीटर का मतलब हो गया 30 लीटर। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 50% ऑफ 10, 50% ऑफ 10, सब कुछ उसी तरह करना है, बस आप 50 अपॉन 100% का मतलब मैंने बताया था 1 अपॉन 100 होता है। 50 अपॉन 100 ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई साइन लगा दिया। 10 को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो 10 अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। ठीक, 100 का 0 एक यहाँ से क्रॉस हुआ, एक 0 यहाँ 10 का क्रॉस हुआ। अब न्यूमरेटर में बचा केवल क्या, 5, 5 1 जा 5, 5 आंसर आया। 16 2/3%, 16 होल 2/3% ऑफ 1200, तो मिक्स नंबर है ये, इसको इम्प्रॉपर में बदल लिए तो ये आया 50/3। जिन लोगों को मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने नहीं आता है वो लोग मेरा फ्रैक्शन वाला वीडियो ज़रूर देखें, उसमें चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आप जाकर क्लास 5 मैथ में फ्रैक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो 50/3% ऑफ 1200 हुआ। अब ये 50/3% जो है, तो परसेंट का मतलब होता है 1/100। देखिए परसेंट हटा के हमने 1/100 लगाया, ऑफ की जगह ऑफ हटाकर हमने मल्टीप्लाई साइन लगाया और 1200/1 कर दिया, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दिए हैं। 1 नीचे लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब 0 देखिए यहाँ पर है, 0 से 0 क्रॉस हुए, इधर एक 0 क्रॉस हुआ, एक 0 इधर क्रॉस हुआ, और फिर हमने न्यूमरेटर जितने थे सबको एक साथ लिखा 5 इंटू 1 इंटू 120 अपॉन 3 इंटू 1 इंटू 1, जो चीज़ें थी न्यूमरेटर में वो लिख दिए, जो डिनोमिनेटर में थे वो लिख दिए। अब देखिए 12 यहाँ पे है और 3 नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये कट सकते हैं, 3 से कट किए तो यहाँ आ गया 40। अब ऊपर क्या बचा, 40 इंटू 5 न्यूमरेटर में, तो आंसर आएगा 200। सही है, तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हैं हमने, इन्हीं एग्जाम्पल पर बेस्ड आपके वर्कशीट 4 में क्वेश्चंस हैं, आपको इनका सहारा लेकर इनको समझकर उन्हें सॉल्व करना है। अभी एक और एग्जाम्पल देखिए, इस तरह का भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वर्कशीट 4 में, जहाँ दो नंबर का परसेंटेज एक साथ दिया हुआ है और हमें सॉल्व करना है साथ साथ, और बताना है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम। 12% ऑफ 150 और 15% ऑफ 60, इन दोनों का हमको बताना है कि कौन सा ज़्यादा होगा, तो साथ में इनको सॉल्व कर लेंगे। 12% ऑफ 150 और 15% ऑफ 60, तो बस तरीका आप जानते हैं, 12% है, परसेंट को 1/100 हम लिखते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख दें 12/100 ऑफ 150, 15/100 ऑफ 60। तो 12/100 ऑफ की जगह हमने लिख दिया मल्टीप्लाई साइन इंटू 150/1, इसी तरह 15/100 इंटू 60/1 हमने कर दिया। अब
नोमरेटर। अब हम लोगों ने नोमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को आपस में। देखिए 12 इंटू 150 अपन 100, 15 इंटू 60 अपन 100। जीरो से जीरो क्रॉस कर दिए जहाँ जहाँ क्रॉस हुआ। फिर नोमरेटर को मल्टीप्लाई करके तो आया 180 अपन 10, क्रॉस हो गया 0 0, 18 आया। यहाँ पे क्रॉस हुआ तो 9 आया आंसर। अब आप देख सकते हैं कौन सा बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं 12% ऑफ 150 इज ग्रेटर देन 15% ऑफ 60। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके वर्कशीट्स में दिए हुए हैं, आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए वर्कशीट 4 में वर्कशीट 4 में इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कंपेयर करना है, ठीक है। 15% ऑफ 200 और 20% ऑफ 100 और 34% ऑफ 250 और 18% ऑफ 150। तो जैसे अभी समझाया हमने पीछे, उसी पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चन हैं। आप इसे ट्राई कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और बाकी इसके सलूशन का वीडियो भी मैं बहुत जल्द बनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। देखिए वर्कशीट 5 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, उससे समझ लेते हैं। ए मैन परचेज 30 eggs, खरीदता है 30 eggs, 10% ऑफ eggs वर फाउंड टू बी ब्रोकन, लेकिन जितना खरीदा उसका 10% जो है टूटा हुआ है। हाउ मेनी eggs वर ब्रोकन, तो कितने eggs टूट गए या ब्रेक हो गए। तो 30 का 10% निकाल दें, तो 10% ऑफ 30 eggs, ठीक। 10 अपॉन 30 10 अपॉन 100, 10% है तो इसको परसेंट को 1/100 हम लिख सकते हैं, इंटू 30। 0 0 क्रॉस हो गया, आंसर आएगा 3 eggs, यानी कि उसमें 3 egg जो है ब्रोकन थे। एक और एग्जांपल है। इन एन एग्जामिनेशन अनिला स्कोर्ड 16 मार्क्स आउट ऑफ 25 मार्क्स। 25 में से 16 मार्क्स उसने अटेंड किया, सही। अब 25 में से 16 अटेंड किया, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मार्क स्कोर्ड बाय हर। तो टोटल मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कर लेते हैं 25, और मार्क्स स्कोर्ड जितना पाया वो है 16। तो परसेंटेज ऑफ स्कोर्ड मार्क्स, तो जितना मैक्सिमम रहता है उससे डिवाइड करते हैं स्कोर्ड मार्क्स को। 16/25 इंटू 100, जितना मैक्सिमम मार्क्स है उसको नीचे लिखते हैं और जो पाए वो ऊपर। आप अपने भी किसी एग्जाम में कोई नंबर पाए हैं तो उसका परसेंटेज इसी तरह निकालेंगे। आप उस सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर की जगह, और जितना स्कोर किया आपने वो ऊपर लिखेंगे और इंटू 100 कर देंगे। तो 24 से 100 को देखिए, हम चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं 4 टाइम्स में, आंसर आ जाएगा 64%। इसी तरह से वर्कशीट 5 में ये वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है रोहन गेट्स 38 आउट ऑफ 50 इन हिज मंथली टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो भाई मैक्सिमम मार्क्स कितना है 50, और ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है 38। तो अभी परसेंटेज निकालना बताया हमने कि जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो नीचे और जितना पाए हैं वो ऊपर। 38/50 इंटू 100। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन बी है इन ए क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स 60% आर बॉयज। एक क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज गर्ल्स सब मिलाकर, और 60% उसमें से बॉयज हैं। तो आखिर बॉयज की संख्या कितनी होगी, नंबर कितना होगा। तो 60% ऑफ 45 निकाल लीजिए। 60% ऑफ 45, तो 60% का मतलब 1/100, 60/100 इंटू 45।
इसको कैलकुलेट कर लीजिए। सी कह रहा है कि कोई बगीचा है, ऑर्चर्ड मीन्स होता है बगीचा, तो वहां पे 400 ट्रीज हैं टोटल। उसमें से 35 ट्रीज मैंगो के हैं, 42 ट्रीज जो है एप्पल के हैं, और जो बच गए वो सब ग्रेप वाइन के ट्री हैं। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी ग्रेप वाइन ट्रीज आर देयर। तो भाई टोटल पेड़ का मतलब हो गया 100%। तो 100% में से कितने मैंगो के इतने हैं और एप्पल के इतने हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड कर लें, परसेंटेज ऑफ मैंगो प्लस एप्पल ट्री, ठीक, तो ये आ जाएगा 77% ऐड करने पे। तो परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन ट्री अब कितना होगा भाई, टोटल 100% है, 100% में से अगर ये 77% माइनस कर दें तो जो बचेगा वही तो ग्रेप वाइन ट्री का परसेंटेज होगा। तो परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन ट्री इज इक्वल टू 100 माइनस 77। कोई भी चीज़ पूरी पूरी हो तो उसे हम लोग 100% कहते हैं ना, तो वही 100% की बात कर रहा हूँ। तो उस 100% में से ये 77% मतलब ऐड करके माइनस कर दिए, तो हमारा आएगा परसेंटेज ऑफ ग्रेप वाइन ट्री का 23%। तो अब नंबर ऑफ ग्रेप वाइन ट्री 23% ऑफ 400 ट्री। अब 400 का 23% निकाल लें, 23/100 इंटू 4 कैलकुलेट कर ले, 92 आ जाएगा। 92 ग्रेप वाइन ट्री होंगे। मिस्टर महेश अर्न मीन्स कमाते हैं हर महीने 7,200 रुपीज एंड ही स्पेंड्स 33 होल 1/3% ऑन फूड। और अपनी इनकम का 33 1/3% अपने खाने पीने पर खर्च करते हैं। तो बताइए कितना रुपया खर्च करते हैं वो अपने भोजन पर। तो इतना परसेंट ऑफ इतना कर दें, 33 1/3% ऑफ 7,200, इसी का तो इतना परसेंट खर्च करते हैं। तो कैलकुलेट करने पे आएगा 100/3% ऑफ 7,200। अब परसेंट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1/100 में इंटू 7,200। फिर उसके बाद उसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना फूड पर उन्होंने खर्च किया। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अनिल गॉट 440 मार्क्स आउट ऑफ 800। अनिल मैक्सिमम मार्क्स 800 था और स्कोर्ड मार्क्स 440, जबकि गोपी का मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में 900 था और उसने 486 नंबर स्कोर किया। तो पूछ रहा हु स्कोर्ड बेटर। तो देखने से तो नहीं समझ में आएगा कि कौन अच्छा मार्क्स पाया, तो दोनों का परसेंटेज निकाल देते हैं। परसेंटेज ऑफ अनिल मार्क्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अनिल, तो क्या बताया था हमने, मैक्सिमम मार्क्स को नीचे लिखते हैं और 10 मार्क्स को ऊपर। तो 440/800 इंटू 100 कैलकुलेट कर लेंगे। परसेंटेज ऑफ गोपी 486/900 इंटू 100। जैसे परसेंटेज अभी निकालना पीछे सिखाया है हमने। मैक्सिमम मार्क्स को आप नीचे लिखेंगे, जितना पाए वो ऊपर लिखेंगे और बीच में इंटू 100 कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा किसने अच्छा नंबर पाया। इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। मैंने तरीका बताया, इसमें क्या करना है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। और रही बात इसके सलूशन की, तो इन सारे क्वेश्चंस का सलूशन का भी वीडियो बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। आगे है ब्रेन टीजर्स, ये भी समझ लीजिए।
सारा क्वेश्चन वैसे ही है, पुरानी जितने चैप्टर्स आपने अभी पढ़ा है 5th में उन सब का यूज है यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पे परसेंटेज में इसे कन्वर्ट करना है तो 7/10 है। अगर 7/10 को हम नंबर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 7/10। 7/10 को अब परसेंटेज में बदलना है तो किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलने के लिए उसमें 100 से मल्टीप्लाई किया जाता था। या यूँ कहिए कि 7/10 है तो बताया था मैंने कि डिनोमिनेटर को हमें 100 बनाना पड़ेगा परसेंटेज में बदलने के लिए। तो 7/10 है तो 10 को 100 में बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें, 10 से। तो यहाँ नीचे और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, सही। नीचे और ऊपर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब नीचे 100 हो गया, ऊपर 70 हो गया। तो बस जब डिनोमिनेटर 100 हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं परसेंटेज में 70%। यहाँ वाले क्वेश्चन में 328/100 है तो 100 तो ऑलरेडी नीचे है, तो अब कितना परसेंट होगा आप समझ लीजिए। इस 100 को ही केवल परसेंटेज के साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। फिर 0.07 है तो यहाँ पे इसको हम अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 7/100, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 7/100 हम लिख सकते हैं। तो नीचे 100 ऑलरेडी है, इसे परसेंटेज के रूप में हम लिख सकते हैं 7%। फिर यहाँ पे देखिए 26/5 हो जाएगा, इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो। अब डिनोमिनेटर में 5 है, इसे 100 में हमें कन्वर्ट करना है। तो भाई 5 को 100 में बनाना है तो 20 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब नीचे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने डिनोमिनेटर को 100 में बदल दिया, जितना आएगा उतना परसेंट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को फ्रैक्शन के फॉर्म में बदलकर लोवेस्ट टर्म में बदलना है तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से आता है। देखिए फ्रैक्शन 35% है, परसेंट को हम 1/100 लिख सकते हैं, 35/100। अब 35 और 100 दोनों 5 के टेबल में आते हैं तो डिवाइड करके इसको लोवेस्ट टर्म में बदल देंगे। इसी तरह इन क्वेश्चंस में भी आपको यही करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में बदलना है और फिर उसे लोवेस्ट टर्म में, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही नंबर से डिवाइड करना होगा लोवेस्ट टर्म में बदलने के लिए, अलग अलग नंबर से नहीं। 90% है, 90/100, 0 कट गया, बच गया 9/10। ये दोनों एक टेबल में आते नहीं है किसी के, तो 9/10 जो है लोवेस्ट टर्म हो जाएगा। इनको डेसिमल में बदलना है, 71% है तो इसको हम लिख सकते हैं 71/100, ठीक, 71/100 लिख सकते हैं ना। तो पॉइंट कहाँ छिपा है, 71 के बाद राइट साइड में, तो 100 में 2 0 है तो पॉइंट को हम इसे 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, 1 2, आंसर आ जाएगा 0.71। इसी तरह बाकी सब में भी आपको करना है, डेसिमल वाले रूल को फॉलो करना है। यहाँ पे फाइंड द वैल्यू 33 होल 1/3% ऑफ 429 मीटर। कुछ नहीं, अभी पीछे बताया हमने, इसको पहले हम फ्रैक्शन के फॉर्म में बदल लेंगे तो ये आएगा 100/3 इंटू परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, और हाफ की जगह हमने बताया था मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और 429 लिख देंगे। तो अब डिनोमिनेटर से जो जो कट रहा है काट देंगे, ठीक, और जो आंसर आएगा उतने मीटर रिजल्ट होगा हमारा। 50% ऑफ 4 मीटर। अब भाई 50% ऑफ 4 मीटर है तो 50/100 हम लिख सकते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई साइन इंटू 4। अब आप कर लीजिए कैलकुलेट, जो आंसर आए बताइए कमेंट करके। 100% ऑफ 200 ग्राम्स। तो अब 100% है तो 100/100 इंटू 200 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके कमेंट करके बताइए जल्दी। आपका अब यहाँ पे आया 20% ऑफ 1 kg, ठीक है। तो अब देखिए 1 केवल नंबर है यहाँ, तो 1 को अब कैसे क्रॉस करेंगे, तो 1 kg को हम क्या बदल देंगे, 1
1000 ग्राम में। हम जानते हैं 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 20% आप 1000 ग्राम लिख देंगे। तो 20% का मतलब हो गया 20/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1000। अब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में की चीज़ें क्रॉस कर दीजिए, जो बचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतने ग्राम आंसर आ जाएगा। इसी तरह ई वाले में भी 1 लीटर है, तो इसे भी मिली लीटर में बदल लीजिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर, तो 6 होल 1/4% ऑफ 1000 मिली लीटर। कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आए कमेंट करके बताएं। प्रॉब्लम हो रही तो भी कमेंट करके बताएं। अगला है 12 होल 1/2% ऑफ ₹32। तो पहले इसे इम्प्रॉपर में बदल लें। 25/2 परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 इंटू 32। अब इसे क्रॉस कर लीजिए, जो आंसर आए वो बताइए कमेंट करके। बाकी इन सब का सलूशन तो मैं बना ही रहा हूँ उसका वीडियो। नेक्स्ट ब्रेन टीजर के ही ये कुछ क्वेश्चन है, और आपको पता है ब्रेन टीजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है हमारे चैप्टर का, और इसके क्वेश्चंस अगर हमें लगाने आ गया तो इसका मतलब हम लोगों को चैप्टर पूरी तरह से आ गया। ए स्कूल कंट्रीब्यूटेड 3500 फॉर, ठीक है, रेनू के सोनल डोनेटेड 10% ऑफ द फंड। सोनल ने उस पूरे फंड का 10% डोनेट किया फंड। हाउ मच मनी वाज डोनेटेड बाय सोनल? तो 10% ऑफ 3500% भाई, मनी डोनेटेड बाय सोनल इज इक्वल टू 10% ऑफ 3500। तो 10% ऑफ 3500 है, 10% का मान हो गया 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 3500। अब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की जो चीज़ें क्रॉस हो रही क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, पता चल जाएगा कि कितने रुपए सोनल ने डोनेट किया। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए पहले, ठीक है, सब आएगा। थोड़ा सा चैप्टर में और जो पीछे के वीडियोज बताए गए हैं उनको अच्छे से देखिए, समझिए, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। मिस्टर अरुण अर्न्स 35,500 पर मंथ। हर महीने इतना रुपया कमाते हैं ये। ही स्पेंड 70% फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेज। घरेलू खर्च के लिए वो 70% रुपये खर्च करते हैं, बच्चों पे 25%, और जो बच गया यानी टोटल इनकम को अगर 100% मान लिया जाए तो 100% में से 70% घरेलू कामकाज में, 25% की बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, और बच गया जो वो सेविंग होता है उनका। तो दोनों अगर ऐड कर दें हम खर्च उनका, तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 70 + 25, यानी 95% रुपये वो खर्च कर देते हैं। परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस में हम ऐड कर देंगे दोनों, 70 + 70 25। एंड परसेंटेज ऑफ सेविंग, तो भाई 100 में से ये 95% माइनस कर दे, तो परसेंटेज ऑफ सेविंग आ जाएगा 100 - 95%, तो ये आएगा 5%। यानी उन्होंने कितना रुपया सेव किया हर महीने? 5% इस रुपए का। तो निकाल लेते हैं कि सेविंग मनी इज इक्वल टू 5% ऑफ 35,500। तो 5% ऑफ 35,500 है ना, तो 5% का मतलब हो गया 5/100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 35,500। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस जो हो रहा है उसे क्रॉस कर लीजिए, तो जो भी आंसर आएगा उतना रुपए अरुण हर महीने बचाते हैं। मिस्टर गुप्ता टुक हिज फैमिली आउट फॉर डिनर। डिनर के लिए अपनी फैमिली को मिस्टर गुप्ता लेके गए और उन्होंने 875 रुपये का बिल पे किया।
और साथ ही में मिस्टर गुप्ता ने ये जो बिल था इस बिल का 5% टिप के रूप में रख दिया प्लेट में। टिप देते हैं ना वेटर से खुश होकर, अगर उसने सही ढंग से सर्व किया तो खुश होकर लोग कुछ रुपया उसे देते हैं। तो वही कह रहे हैं कि 5% ऑफ बिल, इस बिल का 5% उन्होंने टिप के रूप में दे दिया। तो कितना रुपया दिया उन्होंने, तो निकाल लेते हैं भाई। गिवन मनी इज इक्वल टू 5% ऑफ 875। तो 5% है 5/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 875। अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्रॉस करिए और मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ लेटर एम इन द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में एम का परसेंटेज क्या है। तो भाई ठीक है, देख लेते हैं कि टोटल लेटर्स कितने हैं। पहले देख लो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हो गए 11। और नंबर ऑफ एम लेटर, कितनी बार एम आया है 1 2, तो एम 2 बार आया है। और टोटल लेटर्स हैं 11। तो परसेंटेज ऑफ लेटर एम इज इक्वल टू, एम 2 बार आया है तो उसे न्यूमरेटर में लिख दिए 2 अपॉन टोटल लेटर कितने हैं 11, 2/11 इंटू 100, 2/11 इंटू 100। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर डिवाइड करके आंसर निकाल लीजिए कि कितना परसेंट आया, एम का कितना परसेंटेज होगा इसमें। और ये 10 वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन नंबर्स में से हमको सबसे पहले तो आपको आना चाहिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 किसे कहेंगे, कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, प्रॉब्लम होती है, तो इन सब पर बेस्ड मेरे वीडियोज मैंने बना रखे हैं और कनक क्लासेज पर ये सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप उनको देखकर सीख सकते हैं। क्लास 5 मैथ्स प्लेलिस्ट का नाम है, आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं इनसे रिलेटेड वीडियो को। अब देखिए, इवन का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आते हो। तो देखिए 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 18 है, 26 भी है, 42 है। ये 4 नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी ये चारों इवन नंबर होंगे। और मैंने इवन नंबर को पहचानने का एक और तरीका बताया था कि सिंगल वाला तो आप पहचान ही जाते हैं। 2 डिजिट वाले नंबर में अगर वंस प्लेस पर ऐसा कोई नंबर है जो 2 के टेबल में आता है तो वो नंबर इवन होते हैं। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर्स इक्वल टू 10 है। और इवन नंबर्स इज इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4। तो परसेंटेज ऑफ इवन नंबर कितना हुआ, 4 अपॉन टोटल नंबर्स यानी 10 इंटू 100। अब कैलकुलेट कर लीजिए, पता चल जाएगा कितना परसेंटेज हुआ इवन नंबर्स का। ऑड नंबर्स, अब ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। 5 हो गया, 31, 65, 7, 13, 35। तो कितने ऑड नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 ऑड नंबर्स हो गए। तो भाई परसेंटेज ऑफ ऑड नंबर्स कितना हुआ, 6 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 10, 6/10 इंटू 100, 6/10 इंटू 100। तो निकल जाएगा परसेंटेज ऑफ ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स आपको बताया था हमने, ऐसे नंबर्स जो केवल अपने ही टेबल में आते हैं या केवल खुद से डिवाइड होते हैं। तो देखिए ऐसे नंबर्स कितने हैं, 5 अपने ही टेबल में आता है, 2 यह भी अपने टेबल में केवल आता है, दूसरे टेबल में नहीं आता,
31 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, 7 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, और 13 भी खुद के टेबल में आता है। तो कौन कौन हुए? 1 2 3 4 5, यानी कितने प्राइम नंबर्स हैं? 5। तो परसेंटेज ऑफ प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 5 अपॉन टोटल नंबर्स यानी 10, 5 अपॉन 10 इंटू 100। तो पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर्स का परसेंटेज कितना हुआ। ऑड प्राइम्स, अब प्राइम में भी ऑड प्राइम हमको ढूंढना है जो 2 से ना कटे। तो ऐसा तो केवल एक ही लग, अरे 2 को ही निकाल दिया जाए केवल, बाकी तो सब है ही 1 2 3 4। तो परसेंटेज ऑफ ऑड प्राइम्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 10 इंटू 100, 4 अपॉन 10 इंटू 100। ये ऑड प्राइम्स हो गया। कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए मल्टीपल्स ऑफ 5 बोल रहा है, तो मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी जो 5 से कट जाए या 5 के टेबल में आते हैं। तो देखिए 5 के टेबल में 1, ये भी 5 से क्रॉस हो जाएगा 2, और ये भी 5 से क्रॉस हो जाएगा 3। ठीक है, यानी टोटल नंबर कितने हैं? वो 1 2 3। तो परसेंटेज ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 न्यूमरेटर की जगह अपॉन टोटल नंबर यानी 10 इंटू 100, 3 अपॉन 10 इंटू 100। अब इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आएगा उतना परसेंटेज हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 5 का। अगला इवन प्राइम। तो इवन प्राइम में प्राइम नंबर हो और इवन भी हो, तो ऐसा तो केवल 2 दिखाई दे रहा है, एक ही। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ इवन प्राइम इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू 100, 1 अपॉन 10 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 10% कैलकुलेट करने पे। तो इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी मैं इसके सलूशन का वीडियो जो बनाऊंगा उसको देखकर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।